कांग्रेस ने इस बिल के विरोध में राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन का आयोजन किया है। प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव की अध्यक्षता में बैठक बुलाई गई है। नए कृषि कानून से होने वाले नुकसान के बारे में अवगत कराया जा रहा है। देखिए, एक तरफ बीजेपी जो कृषि बिल के विरोध में कृषि बिल के पक्ष में जिसने संगोष्ठी आयोजित की है, और दूसरी तरफ कांग्रेस जिसने कृषि बिल के विरोध में ये सम्मेलन बुलाया है। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी, उस कार्यक्रम को हम लोग लगातार हम अपने 18 प्रखंडों में सभी करेंगे, विरोध करेंगे और मुख्यालयों में धरना देकर उसका। तो एक तरफ बीजेपी की संगोष्ठी है किसानों के साथ जो कृषि बिल के फायदे गिना रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस जो तस्वीरें हमने अभी आपको दिखाई कि कृषि बिल के नुकसान के बारे में बताया जा रहा है इस राज्य स्तरीय सम्मेलन के जरिए। और इस वक्त हमारे साथ सहयोगी राकेश जुड़ रहे हैं, इस सम्मेलन की पूरी जानकारी दे रहे हैं। चलते हैं सीधे राकेश, देखिए राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया है और ये कांग्रेस जिस दिन से बिल आया है, कांग्रेस लगातार हमलावर है कि इस बिल के नुकसान बहुत ज्यादा हैं, किसानों के हितों की अनदेखी की गई है, जमींदारी प्रथा को बढ़ावा दिया गया है। और इन सब चीजों को लेकर आज एक प्रॉपर तरीके से कहें तो एक ऐलान है किसानों को ये बताने के लिए कि इसके बहुत सारे नुकसान है और इसलिए ये सम्मेलन। नहीं, बिल्कुल। देखिए, हम सीधी तस्वीरें हम न्यूज़ 11 के माध्यम से अपने दर्शकों को आते दिखाएंगे। देखिए, ये कांग्रेस का किसान सम्मेलन और तमाम कांग्रेस के बड़े नेता जो प्रदेश के हैं, सरकार में जो मंत्री हैं वो मौजूद हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे होंगे, रामेश्वर उरांव मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष। उनके बगल में विधायक दल के नेता आलमगीर आलम, उनकी भी मौजूदगी है। पीछे अगर आप देखें तो दीपिका पांडे भी आ चुकी हैं, वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। और राज्य भर से किसान को इस सम्मेलन में बुलाया गया है और कोशिश यही है कि किसानों को इस कानून से क्या नुकसान होने जा रहा है, क्या आने वाले दिनों में उनको दिक्कतें होने जा रही है, तो ये बातें खुद किसान कहें स्टेज पर आकर। और आप सामने स्टेज पर देख रहे होंगे, बन्ना गुप्ता जी हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं झारखंड सरकार में, वो फिलहाल बोल रहे हैं। और इस कानून को लेकर जो कमियां हैं, जिसका विरोध लगातार कांग्रेस करती आई है, चाहे वो राज्यसभा में विरोध की बात कर ले, लोकसभा में विरोध की बात कर ले या सड़कों पर विरोध की बात कर ले, तो कांग्रेस इसे किसान विरोधी कानून और बिल बताते रही है। और इसको लेकर कांग्रेस का ये जो विरोध है वो लगातार जारी है। कृषि मंत्री आ चुके हैं, बादल पत्रलेख जी हैं। बादल जी, ठीक है, बादल जी से बाद में जुड़ेंगे, बादल जी भी पहुंचे ही हैं। तो इस तरह करके धीरे धीरे करके कांग्रेस के तमाम बड़े नेता, बड़े चेहरे जो हैं वो इस किसान सम्मेलन में पहुंच रहे हैं। यह कांग्रेस का राज्य स्तरीय सम्मेलन है जिसमें राज्य भर से किसानों को बुलाया गया है और किसानों से ही ये बातें सुनी जाएगी। उनके ही मार्फत ये जानने की कोशिश प्रदेश कांग्रेस की होगी कि इस बिल के आने से, इस कानून के बन जाने से किसानों के सामने आखिर क्या समस्या आने जा रही है। किसानों के सामने जो सबसे बड़ी मुश्किल है एमएसपी को लेकर, जिसका विरोध लगातार कांग्रेस कर रही है। देखिए, कांग्रेस के कई प्रवक्ता हैं, हम उनसे जुड़ते हैं। आलोक दुबे जी हैं। आलोक जी, आप लोग चरणबद्ध तरीके से आंदोलन लगातार कर रहे हैं और आज ये जो सम्मेलन है, क्या एक मैसेज देने की कोशिश इस सम्मेलन के माध्यम से? देखिए, लोकसभा और राज्यसभा से जब काला कानून पास हुआ, उसी समय से सोनिया जी, राहुल जी के नेतृत्व में देशव्यापी आंदोलन शुरू कर दिए गए। आपने देखा 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती के दिन पूरे देश में एक तरह से सत्याग्रह हुआ। गांधी जी का जो हथियार हमें है, सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन, उसके माध्यम से हम लोगों ने 2 अक्टूबर को किया। आज पूरे देश में जो है वो किसान सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं हेडक्वार्टर पर और इसका व्यापक विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस का मानना है कि 70 वर्षों में
जो काम कभी नहीं हुआ वो काम केंद्र की सरकार कर रही है। किसानों को पूंजीवाद के हवाले किया जा रहा है, व्यापारीकरण कर रही है, बाजारीकरण कर रही है। और जो खाद्यान्न के मामले में जहां से हम शुरू हुए थे, आज हमारा देश आत्मनिर्भर है, तो इसको लेकर के हमारा आज है। फिर उसके बाद 31 अक्टूबर तक हम जो है वो हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे और राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपेंगे। 2 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है देश से, 25 लाख लोगों का लक्ष्य झारखंड से भी रखा गया है, क्योंकि यहाँ 50 लाख से अधिक किसान हैं जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं परेशान हालत में। ये विरोध जो है वो लगातार जारी है और चरणबद्ध तरीके से कांग्रेस इस कानून का विरोध कर रही है। किशोर जी भी है। किशोर जी, अब तो ये कानून बन गया है, राज्यसभा से पास हो गया, राष्ट्रपति का मुहर भी लग गया, तो अब विरोध का क्या मतलब रह जाता है फिर? देखिए, गांधी के रास्ते किसानों के वास्ते। आप देखिए, सभी गांधी टोपी पहनकर अहिंसा के माध्यम से, सत्याग्रह के माध्यम से ये केंद्र की सरकार को हम झुकाएंगे, विवश करेंगे कि किसानों के ऊपर जो कानून आपने थोपा है उसको आप वापस करिए, क्योंकि इससे ना तो देश के किसान खुशहाल हैं, और जब किसान खुशहाल नहीं है तो ये देश खुशहाल नहीं है, क्योंकि हम भारत को किसानों का देश कहते हैं। चरणबद्ध आंदोलन हमारा लगातार चलते रहेगा। कानून में दिक्कतें कहाँ है, परेशानी क्यों हो रही है कांग्रेस को? देखिए, जो कांग्रेस के जो शासनकाल में जो व्यवस्थाएं बनाई गई थी कि किसान उपज करेगा, उसको अपने घर के पास मंडी मिलेगा, मिनिमम सपोर्ट का प्राइस मिलेगा, ये सारी व्यवस्थाओं को खत्म करके कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की कंसेप्ट को सरकार लाना चाहती है। इसका विरोध है। देखिए आरती, एमएसपी को लेकर लगातार कांग्रेस विरोध कर रही है। उनको लग रहा है जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जो मसला था, जो पूर्व से चला रहा है, उसे ये सरकार समाप्त कर देगी इस कानून के मार्फत। और जो मंडी का कल्चर था, हर राज्यों में बड़े मंडियां हुआ करते थे, तो इस कानून के बाद वो मंडी खत्म हो जाएगी। राजेश गुप्ता, छोटू भी है। राजेश जी, आप भी लगातार आंदोलन कर रहे हैं आज और बड़ा एक सम्मेलन है, क्या मैसेज देने की कोशिश कांग्रेस पार्टी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस प्रकार इस कानून को लाया है, ये देश के किसानों के साथ साथ पूरे भारतवर्ष के लोगों के खिलाफ है। अगर किसान की जमीन पर उन्हें मजदूर बना दिया जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के मार्फत अंग्रेजों का प्रतिनिधित्व करने वाले अडानी और अंबानी, जिनके अगुआ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, तो फिर इस देश के गिरवी रखने की काम कर रहे हैं। किसान अपने जमीन पर इस कानून से मजदूर के रूप में नजर आएंगे। विरोध जारी रहेगा आगे भी? निश्चित तौर पे ये विरोध लगातार जारी रहेगा। हमारी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी ने बिगुल फूंक दिया है और पूरे देश में आज का दिन एक किसान सम्मेलन आयोजित किया गया है और किसान इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। तो ये रुकने वाली नहीं है जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, केंद्र की सरकार किसानों के सामने जाकर के अपना मत्था नहीं टेकेंगे। देखिए, तो लड़ाई छिड़ चुकी है और देशव्यापी ये कांग्रेस की मुहिम है। लगातार आपने देखा होगा कि कांग्रेस इस काले कानून को लेकर, जैसा कि कांग्रेस कह रही है, उसको लेकर ये विरोध है, सड़क में विरोध है। आपने देखा होगा संसद में विरोध किए कांग्रेस के नेता, राज्यसभा में भी जबरदस्त तरीके से विरोध हुआ है। और अब कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जब तक सरकार इस कानून को वापस नहीं ले लेती है, कांग्रेस पार्टी का जो विरोध है वो लगातार जारी होगा। आने वाले दिनों में हस्ताक्षर अभियान भी होने हैं और तकरीबन यहाँ से 25 लाख लोगों का हस्ताक्षर जो है वो पत्र महामहिम राष्ट्रपति को यहाँ से भेजा जाना है। आरती, देखिए राकेश, एक तरफ राज्य स्तरीय सम्मेलन कर रही है कांग्रेस और आपके साथ कांग्रेस के कई नेता जुड़े हुए भी हैं, उनसे ये भी पूछा जाना जरूर चाहिए कि आप भले ही नुकसान बता रहे हैं, लेकिन केंद्र ने बिल पास करा दिया। और देखिए, दूसरी तरफ संगोष्ठी आयोजित की है बीजेपी ने, जहां पर वो फायदे गिना रही है, वो ये बता रही है कि कृषि बिल के फायदे क्या हैं और वहां भी किसानों को डायरेक्टली इंटरैक्ट किया गया है ये बताने के लिए। तो चुनौती तो है बीजेपी की तरफ से भी कि बिल ऐसे ही नहीं लाया गया है, वो भी बता रहे हैं कि इस बिल के फायदे क्या हैं। देखिए, हम काउंटर ले लेते हैं। आलोक जी हमारे साथ बने हुए हैं। आलोक जी, आप इधर सम्मेलन कर रहे हैं, उधर किसान गोष्ठी है आज बीजेपी का, और बीजेपी इस कानून के फायदे गिनाने जा रही है। वो बता रही है कि इस कानून के आ जाने से किसान कितने ज्यादा आत्मनिर्भर हो जाएंगे, उनके पास विकल्प खुला है। देखिए, बीजेपी क्यों नहीं फायदा गिनाएगी? क्यों? उनकी तो नजर ही है पूंजीपतियों को जमीन देने की। गोड्डा का जो है पावर प्लांट बांग्लादेश में बिजली उत्पादन करने के लिए इन्होंने दिया।
जब भूमि अधिग्रहण कानून और वनों का अधिग्रहण कानून में ये फेल कर गए, तब इन्होंने दूसरे तरीके से एग्रीकल्चर को पकड़ने का काम किया। इसके आरती हम बीच में रोकेंगे, आलोक जी को कुछ सिंबॉलिक दिखा रहे हैं प्रदेश कांग्रेस के जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, किसानों का जो प्रतीक होता है हल, उसे दिखा रहे हैं। हम अपने कैमरामैन से चाहेंगे कि जरा उसको दिखाएं न्यूज़ 11 के दर्शकों को। और ये सिंबॉलिक देखिए, कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है रामेश्वर उरांव हैं, उनके बगल में आलमगीर आलम है, तमाम कांग्रेस कोटे के जो मंत्री हैं वो मौजूद हैं। तो ये सिंबॉलिक हल दिखाने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से। देखिए कृषि मंत्री बादल पत्रलेख है। बादल जी, लगातार आप लोग विरोध कर रहे हैं कानून का, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी इस कानून के फायदे भी गिना रही है, तो ये विरोध कब तक चलेगा? और लग रहा है कि आपके दबाव में सरकार है, हमारे बीच में वापस होगा ऐसा? हमारा लगाव जनता से है, हम जनता की बात कर रहे हैं। जिनका लगाव कॉर्पोरेट से है वो कॉर्पोरेट की दलाली कर रहे हैं। पार्टी विधानसभा क्षेत्र से स्वाभाविक है, जनता के बीच में जाके जनता को बताना है, किसान को बताना है, उस सब को लेकर हम लोग सड़क पर हैं। लेकिन अब तो बादल जी ये कानून बन गया है, तो अब राज्य सरकार के सामने बहुत विकल्प है नहीं। जो भी विकल्प है, बीच का रास्ता उसे हम अपनाएंगे और इस कानून के विरोध में जहां तक जिस हद तक जाना पड़े जाएंगे। विरोध किस बात का है? एमएसपी को लेकर है, मंडी को लेकर है, किसी बातें हैं? किसानों के खेतों को बाजारवाद बनाने का जो प्रयास है उसका हम विरोध करते हैं। तो देखिए ये चौतरफा कांग्रेस की तरफ से विरोध है और कुछ लोग दूसरे जिले से आ भी रहे हैं। आरती, हम उनको भी तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे। फिलहाल हम बादल पत्रलेख जो कि राज्य सरकार में कृषि मंत्री हैं, उनसे बातचीत कर रहे थे और ये कह रहे थे कि हम अपनी बात किसानों तक पहुंचा रहे हैं और ये देश की जनता जो है, देश के जो किसान है, वो खुद निर्णय लेंगे कि ये बिल उनके हक में है, ये कानून उनके हक में है कि नहीं है। देखिए पूर्णिमा देवी जो कि कांग्रेस की विधायिका है, वो आ चुकी है और उनका उससे जोरदार तरीके से उनके जो कार्यकर्ता है वो बेहद गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत कर रहे हैं। और फिलहाल एक बड़े माले की तैयारी, बड़े माले में तमाम कांग्रेस के बड़े चेहरे वो रहेंगे, तो इसकी तैयारी हो गई है। मंच पर तमाम बड़े नेता जो हैं वो आएंगे और हम सीधे लाइव तस्वीरें न्यूज़ 11 के माध्यम से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। और जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, प्रदेश के कद्दावर नेता हैं, जो राज्य सरकार में मंत्री हैं, तमाम लोग अब बारी बारी करके मंच पर जा रहे हैं और उनका एक स्वागत, जो एक प्रोटोकॉल भी होता है, एक औपचारिकता भी होती है, उसे करने की कोशिश कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा, कांग्रेस के प्रदेश के नेताओं के द्वारा। आप मंच पर देख रहे होंगे रामेश्वर उरांव है, प्रदेश अध्यक्ष, राज्य सरकार में वित्त मंत्री, इसके अलावा बादल पत्रलेख जो कि कृषि मंत्री है झारखंड सरकार में, बन्ना गुप्ता स्वास्थ्य मंत्री, तो तमाम वो बड़े दिग्गज चेहरे, बड़े नेता कांग्रेस के, कई विधायक भी मंच पर मौजूद है। और ये माला से इनका अभिवादन किया जा रहा है, बड़ा माला, जिसमें तमाम लोगों को, तो ये अभिवादन अपने तरीके से ये परंपरा रहती है तमाम राजनीतिक पार्टियों में। इस तरह के जब भी कोई सम्मेलन होते हैं या बड़ा कार्यक्रम होता है तो इस तरह का माला से उनका स्वागत किया जाता है बड़े नेताओं का। और ये जो प्रदेश के कार्यकर्ता हैं उनमें कहीं ना कहीं इस बात को लेकर जोश भी आप देख रहे होंगे। इस बिल को लेकर लगातार वो सड़क पर आंदोलन कर रहे थे। खुद जो कांग्रेस के प्रभारी हैं आरपीएन सिंह, वो भी आंदोलन में शिरकत करने के लिए रांची पहुंचे थे। तो इस तरह से लगातार कांग्रेस के तरफ से आंदोलन किया जा रहा है। देखिए दीपिका पांडे हैं कांग्रेस की विधायिका। दीपिका जी, विरोध क्यों है? बीजेपी तो कह रही है कि एक एक्सपोजर मिलेगा किसानों के सामने, विकल्प ज्यादा है बाजार को लेकर, और आप कह रही है कि मैं भाजपा से पूछना चाहती हूँ कि इस कानून की ज़रूरत क्या थी? ना आपसे किसानों ने मांग की, ना किसी संगठन से आप लोगों ने उसकी ज़रूरत समझी। इन्हें ज़रूरत इसलिए महसूस हो रही है क्योंकि इन्हें अपने गिने चुने कॉर्पोरेट दोस्तों को फ़ायदा दिलाना है। देश हमारा कृषि प्रधान है और जिस संख्या में किसान हैं, इन बाज़ारों पर नियंत्रण करके भाजपा अपने मित्रों को फ़ायदा पहुंचाना चाहती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य तय हो जाने के बाद अगर किसान मंडियों में भी नहीं अनाज पहुंचा पाता था और लोग ये कहते हैं कि दूसरी जगह कहीं भी जाकर के अधिक दाम पे, आज जो किसान हैं गांव के, वो इस भी स्थिति में नहीं होते कि जाकर के